નમસ્કાર બાળકો, આજે આપણે ભણીશું હિન્દી ધોરણ 6 પાઠ છે 2 અનૂઠે ઇન્સાન। વિડિયો ભાગ એમાં આપણે એક પ્રસંગ જોયો હતો, નેપોલિયનનો એક પ્રસંગ જોયો હતો। આજે આપણે ભણીશું પ્રસંગ 2 સચ્ચા દાન, સાચું દાન। તો જોઈએ હવે આપણે પુસ્તકમાં ધ્યાન। मालबार की बात है, वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। मालबार एटले केरल में आवेलू गामनु नाम छे अने तेमां बडगरा नामनु एक गाम छे, तेमां एक सभानुं आयोजन कर्युं हतुं। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधीजीए तेना भाषण में ज्यां उपस्थित एटले के जे हाजर हता ए बधा ज बहनों आगळ जेवरो एटले घरेणानी भीख मांगी। बहुत सी वस्तु भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनके नीलाम करने लगे। गांधीजीए कह्युं कि खूब ज वस्तु मने भेट में मळी। पोतानुं भाषण पूरुं करीने सौ बहनों पासे घरेणानी भीक्षा मांगी ने बधी बहनों हता ए पोते बोलीने बधी घरेणा वेचवा लाग्या। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। ए समये कौमुदी छोकरीनुं नाम छे। 16 वर्षनी कन्या धीरे एटले के धीरे धीरे मंच पर आवी गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? पेली छोकरी थी कौमुदी एने तेना हाथ में सोनानी चूड़ी एटले के बंगड़ी उतारीने गांधीजी ने आपी अने आपता आपता बोली कि शू तमे मने तमारा हस्ताक्षर आपशो? गांधीजी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसके दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधीजी हजी तो एना हस्ताक्षर एटले के सही करता था त्यां जे छोकरी थी तेने तेना बीजा हाथमांथी पण चूड़ी एटले बंगड़ी उतारीने आपी दीधी। यह देखकर गांधीजी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। गांधीजीए कह्युं, अरे गांडी छोकरी, तारे आ बन्ने बंगड़ी आपवानी जरूर नहीं। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। एक बंगड़ी आपीने हूँ तने मारा हस्ताक्षर आपू छूं, सही करी आपू छूं। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। जे पेली छोकरी थी कौमुदी एना जवाब में तेने तेना गळा में हार पहेरेलो हतो ते सोनानो हार पर उतारी दीधो। गांधीजी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है न? तेने प्रश्न पूछो एने कि ते तारा माता पितानी रजा लीधी से कि नहीं? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिया। तेने जवाब आप्या विना तेना कानों में पहेरेला हीरा जड़ित जे बुट्टी पहेरेली थी ते पण निकाल दी एटले के काढी दीधी। गांधीजी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली कि नहीं? गांधीजी एमने पाछो प्रश्न कर्यो कि ते आ आभूषणों बधा सोनाना घरेणा छे ए बधा मने आपी दीधा तो ते तारा माता पितानी रजा लीधी कि नहीं? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा। कौमुदी कहीं बोले ए पहला तो कोईक ने कह्युं, इसके पिता तो यही है न। मानपत्र की नीलामी में वही तो बोली,
लगवा कर अपनी मदद कर रहे हैं। તો તે કોઈક બોલ્યું, એને કહ્યું, એના પિતા તો અહીં છે નહીં, માનપત્રોની બોલી બોલવામાં તેઓ જ બોલી બોલાવીને તેમને મદદ કરી રહ્યા છે। अब गांधी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नई गहने नहीं बनवा सकोगी। ગાંધીજી હતા એને કૌમુદીને કહ્યું કે તુને એ તો ખબર છે ને કે તે આ ઘરેણાં બધા આપીને તું નવા ઘરેણાં નહીં પછી બનાવી શકા। કૌમુદીને યહ શર્ત દ્રઢતાપૂર્વક સ્વીકાર કરી લીધો। કૌમુદી હતી એને એ શરતનો તેને વિશ્વાસપૂર્વક તેને સ્વીકાર કરી લીધો। गांधी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા પછી તેને એ વાક્ય લખી દીધું, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्यागी सच्चा आभूषण है। કે આ તારા ઘરેણાં છે, કે આ તારા ઘરેણાનો ત્યાગ છે એ જ તારું ખરું ઘરેણું છે। સચ હે દેશ પ્રેમ સે બઢકર કુછ નહીં। સાચે જ દેશ પ્રેમથી ચડિયાતું કશું જ નથી। જોઈએ શબ્દાર્થ। સત્યવાદી એટલે હંમેશા સત્ય બોલને વાલા। અદ્ભુત अनोखा, आँख मिचौनी, लुक्का छिपी का खेल, अमरूद, जामफल, पथ रास्ता, दृढ़ એટલે મજબૂત, निर्माता बनाने वाला, हस्ताक्षर दस्तखत, घटना એટલે प्रसंग, उपस्थित એટલે हाजिर वहाँ आए हुए, मानपत्र आदर से लिखा हुआ पत्र, आयोजन इंतजार, आभूषण गहना, नीलामी बोली लगाकर बेचने, भाषण सभी के सामने बोलना, त्याग समर्पण। अभ्यास प्रश्न 1 से प्रश्न के उत्तर दीजिए। અહીં બાળકો 4 પ્રશ્ન આપેલા છે, 7 પ્રશ્ન આપેલા છે, તેના ઉત્તર છે એ તમારે પાકી બુકમાં લખવાના છે। તે હું તમને હોમવર્ક આપીશ ત્યારે લખવાના છે। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 2। હવે બાળકો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 2। उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। એમાં જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, द वत्ता थ बराबर ध, शुद्ध। तो एना जेवो बीजो शब्द छे बुद्ध आवे, क्रुद्ध आवे। से बीजू त प्लस त बराबर त बराबर वित्त। तो एना जेवो बीजो शब्द आवशे कुत्ता, छत्ता। हवे त्रीजू द प्लस म बराबर म, पद्म नो शब्द थाय पद्म। तो एना जेवा बीजा 2 शब्द आवशे सब्न, सब्न। हवे जोईए चौथुं द प्लस व बराबर द्व, विद्वान। तो एना जेवा बीजा शब्द आवशे द्वार अने द्वेष। 5मुं ह प्लस म बराबर म, ब्रह्म, ब्रह्मांड ने ब्राह्मण। हवे प्रश्न 3। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। तो महात्मा गांधी और देश प्रेम से, बीजू से इंसान अनूठा कब कहलाता है। त्रीजू तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगी। आ बाळको तमारे आ 3 विषय आपेला छे तेना उपर तमारे एना विषे विचारवानुं छे और लखवानुं छे। हवे जोईए प्रश्न 4।
नीचे संज्ञा से बनने वाला विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो पेलू धर्म એટલે કે ધાર્મિક, तो धार्मिक છે એનો તમારે વાક્ય में प्रयोग કરવાનો છે। मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। बीजू रंग, तो एनु थाय छे रंगीन। तो शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। त्रीजू से लोभ, तो लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथू भारत, तो भारतीय, तो एमां वाक्यनो प्रयोग थाय छे भारतीय लोग अतिथि प्रिय होय छे। तो एवी ज रीते पांचमું છે चमक, तो चमकीला। छठ્ઠું शक्ति, तो शक्तिमान। सातમું गुण, तो गुणवशी। आठમું बल, तो बलवान। नवમું છે दया, तो दयावान। 10મું दर्शन, तो दर्शनी। तो एवी रीतना बाळको तमारे पण वाक्य में प्रयोग करवाना छे। हवे जोईए प्रश्न 5। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र, तो पुत्री। मेढक, तो मेढकी। तरुण, तो तरुणी। कुमार, तो कुमारी। देव, तो देवी। हिरण, तो हिरणी। अहीं छे उदाहरण साप, तो सापिन। कुम्हार, तो कुम्हारीन। नाग, तो नागिन। बाघ, तो बाघिन। धोबी, तो धोबीन। ग्वाला, तो ग्वालीन। उदाहरण मोर, तो मोरनी। शेर, तो शेरनी। जादूगर, तो जादूगरनी। मास्तर, तो मास्तरनी। डॉक्टर, तो डॉक्टरनी। ऊँट, ऊँटनी। तो बाळको अहीं आपणे अभ्यास आपणे जोयो छे। तो अभ्यास अने स्वाध्याय तमारे होमवर्क में आई जशे। तमारे होमवर्क पाकी बुक में करवानुं छे। अहीं आपणे पाठ पूर्ण करीए छीए।